तो ओवरऑल मेरे भाई इनको यहाँ पर 70 में 70 मिल रहे हैं। आप भी ऐसे लिखोगे तो आपको भी बहुत ही ज्यादा अच्छे अंक मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इस तरीके से आपको लिख करके आना है, आपको 70 में 70 ना आए तो फिर कहना। तो आई होप कि आप लोगों ने अपने हिंदी की तैयारी अच्छी तरीके से कर ली होगी। अब बारी है मेरे भाई उसको सही तरीके से अपने बोर्ड की कॉपी में प्रेजेंट करना। इस तरीके से प्रेजेंट करना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट के दिनों में टेस्ट दिया है मेरे भाई। लास्ट के दिनों में मैंने कई सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर कॉपी भी चेक की है जिनको 70 में 70 मिला है। ऐसे यहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स की भी कॉपी मैंने चेक करी है, उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पर मैं केवल एक या दो स्टूडेंट्स की यहाँ पर इस वीडियो में मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ। इनकी कॉपी मैंने देखा, कुछ हद तक इनकी राइटिंग वगैरह सारी चीजें सही थी, तो लगभग फॉर्मेट भी इन्होंने अच्छा अपनाया है, इस कारण से मैं इनकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो स्टूडेंट की कॉपी है। हो सकता है मैं अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी तो एक ही कॉपी, नहीं तो दोनों कॉपी चेक करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ मेरे भाई ओएमआर शीट और किस तरीके से क्या लिखना है वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको लगभग 8 या 9 बजे रात तक के करीब अपलोड मैं कर दूंगा। तो मेरे भाई इसके बाद मैं आपसे मतलब जो है विनम्र निवेदन करता हूं कि इसके बाद आप और कोई वीडियो ना देखिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह सारी चीजें सॉल्व करते हैं तो आप पैनिक हो जाएंगे। मान लीजिए कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इसके बाद जो है यही फॉर्मेट बोर्ड एग्जाम में आपको अपनाना है। इसके बाद आप थोड़ा बहुत मतलब रिवीजन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़िएगा, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या कैसे लिखना है वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपको किस तरीके से लिखना है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये आपका बोर्ड का वायरल पेपर है, जैसा कि मैंने कल आपको दिखाया था, इसी पर स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, इसी पेपर पर। और यहाँ पर ये आपका जो है किस तरीके से आपको एमआर भरना है वो भी मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो भी अंकित मतलब ये दूसरे सेट का है, तो इस प्रकार से संकेतांक का पहला अक्षर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर यू बी है, तो आपको यहाँ पर यू और बी फिल आउट कर देना है। उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर भरना है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस जगह को छोड़ देते हैं खाली, तो इस जगह को भी आपको अच्छे तरीके से भर करके आना है। ए बी सी डी करके पूरा का पूरा अच्छे तरीके से आपको फिल करना है। अब आते हैं अपने मेन कंटेंट पर, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। किस तरीके से लिखना है वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई ये आपकी नई फॉर्मेट वाली बोर्ड की कॉपी है। इस तरीके से अब बोर्ड की कॉपी लंबी आनी है, पहले चौड़ी कॉपी आती थी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा जाएगा अनुक्रमांक भरने के लिए। यहाँ पर जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ये आपको नहीं लिखना होता। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और केंद्र की मोहर होती है, यहाँ पर आपको कुछ भी टच नहीं करना है। उसके बाद यहाँ के ये जो 6 पॉइंट है, बस आपको इन्हीं पर ध्यान देना है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी, मैं इत्मीनान से सारी चीजें बता रहा हूं, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी यहाँ से अच्छी चीजें सीख करके अपने बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई 20 से 25 अंक का एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट कर सके। आंसर राइटिंग स्किल भी एक बहुत मतलब समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र टाइप होता है स्टूडेंट के लिए आखिरी के दिनों में। और यहाँ पर भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ये कक्ष निरीक्षक भरा जाएगा इनके द्वारा। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यानी केवल 6 पॉइंट भरना है। पहले आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक जो भी होगा उसको फिर 1,19,19,88,820 करके नहीं भरना है। आपको 1,2,5,1,9,8,8,8 उसके बाद 2 शून्य इस तरीके से आपको भरना है। उसके बाद जो भी पेपर है आपका हिंदी का है, सामाजिक विज्ञान का है, उस तरीके से लिखना है। मैं हिंदी का है तो हिंदी आपको लिखिए। उसके बाद केवल प्रश्न पत्र है आपका, यानी केवल हिंदी का एक ही पेपर होना है। पठित और पठित होता नहीं, केवल हिंदी का एक पेपर होता है, तो वही हिंदी आपको केवल डाल देनी है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 823 यूबी है सेट, तो स्टूडेंट ने 823 यूबी डाला है, तो ये भी बिल्कुल सही भरा है, यह भी भरा गया है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर स्टूडेंट ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो इनको यहाँ पर ये सही है। और यहाँ पर दिन सोमवार है, बहुत अच्छा, प्रथम पाली 16/2/2 मतलब जिस तारीख को इन्होंने लिखा है वो डेट डाला है। तो आपको मतलब क्या करना है, जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम रहेगा, जो दिन रहेगा, जो तारीख रहेगा, जो पाली रहेगा, आपको वही चीजें भरनी है। ठीक है, अब आइए अपने जो है कॉपी पर चलते हैं। ये भी आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ये जो है कक्ष निरीक्षक मतलब जो है परीक्षक जो होते हैं आपके एग्जामिनर होते हैं, इसमें आपका अंक वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करके यहाँ पर देंगे। प्राप्तांक, यहाँ पर आपको प्राप्तांक मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर पीछे कुछ निर्देश भी दिए रहते हैं, आपके पास अगर टाइम है तो इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी अपने बोर्ड एग्जाम में वो सारी चीजें बताई गई हैं, कि पेज वगैरह नहीं फाड़ना है,
पेंसिल वगैरह का प्रयोग बहुत कम करना है, मतलब किस पेन का प्रयोग करना है, जेल का पेन का प्रयोग नहीं करना है, ये सारी चीज बताई गई है। तो आइए अपने मेन कंटेंट पर चलते हैं, जो कि स्टूडेंट ने लगभग साफ सुथरी राइटिंग में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा गया है। चलिए आइए देखते हैं कि कितना अच्छा है, कितने अंक मिलते हैं इनको। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, अपने जो है खंड ब पर आते हैं। तो ये खंड ब का यहाँ पर जो है पहला सवाल है, क्या लिखा गया है, कुसंग का जो है, तो इन्होंने क्या लिखा है, ईर्ष्या से बचने कर देगा, यानी कि इन्होंने यह वाला सवाल किया है, ये अथवा वाला। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट ने कैसे लिखा है। बहुत अच्छा, सबसे पहले आपको खंड ब डालना है, ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कहा जाएगा, वर्णनात्मक प्रश्न, ये बोल्ड पेन से लिखा गया है, इसके तो मैं पूरे नंबर देता हूं। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपने संकेत डाला, ईर्ष्या से बचने कर देगा, बहुत अच्छा मेरे भाई। ये मतलब क्या कहूं, इसी तरीके से आपको लिख करके आना है। सबसे पहले इतना तो लगभग सेम ही रहेगा, इतना आपको कुछ करना नहीं है, यही उतार देना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर संकेत, अब यहाँ से आपको बदलाव करने हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो आपको एग्जैक्ट यही लिखना है। फिर भी चलिए आगे देखते हैं। ऐसा तो मतलब किसी किसी सेट में होगा, बाकी सभी सेट में तो होगा नहीं। तो आप जो है आई नंबर सवाल, जैसा कि यहाँ पर आई नंबर सवाल है, तो इन्होंने आई नंबर डाला है, ठीक, पहले का आई। तो संदर्भ इन्होंने लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के में संकलित ईर्ष्या तून गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, अतः ये लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बहुत अच्छा मेरे भाई, इसी तरीके से आपको लिखना है। देखो जो भी कीवर्ड्स थे उनको इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है, ऐसे आपको करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लास्ट में अगर समय बचे, तो आप ब्लैक पेन से नहीं लिखे हैं तो ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, यह भी माना जाएगा। लेकिन ये नहीं कि एकदम ऐसे कट मार दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, ऐसा कर दोगे तो गलत माना जाएगा, नीचे करना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग बनानी है। दूसरा डबल आई सवाल आप कर रहे हो, बहुत अच्छा व्याख्या किया है मेरे भाई, बहुत अच्छा, मैं मानूंगा। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अंक यहाँ पर पूरे मिलेंगे। तो यहाँ संदर्भ देखो, दो दो अंक करके 6 अंक देने हैं, 3 प्रश्नों में दो दो अंक देना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो अंक के लिए तो संदर्भ लिखा 2 अंक, मैं यहाँ पर इनको पर्याप्त मात्रा में दे रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा लिखा गया है। और तीसरा, ये भी इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, तो इस प्रकार से इनको 2 अंक मिल जाएंगे। अब उसी तरीके से इन्होंने पद्यांश भी लिखा है, ठीक है। तो पद्यांश में यहाँ पर जो है संकेत, संदर्भ, मतलब ये भी बहुत सही है। चरण कमल बंदो हरियाई वाला लिखा है इन्होंने, पद पद से लिया गया सूरदास, बहुत अच्छा। यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर मैं इनको दे रहा हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश कवि सूरदास जी कहते हैं, प्रभु कमल रूपी चरणों प्रकाश जिस पर भी पड़ जाए वह व्यक्ति अगर लंगड़ा हो तो क्या है, उनकी कृपा से पर्वत भी लांग जाता है। मतलब लगभग सही चीजें हैं। एग्जामिनर इतना नहीं पढ़ते हैं, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। वैसे इन्होंने सही लिखा है, मैंने पहले ही कॉपी चेक कर ली है इनकी, बजाय इसके पेन नहीं चलाया था, पेन आपके सामने चला रहा हूं। तो तीसरे में अतिशयोक्ति है, लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, तो यहाँ पर भी 1 + 1 2 अंक इसमें आपको मिल गए। तो ओवरऑल एक पेज में देखो, एक पेज में इनको 6 अंक, 2 2 4 2 6 अंक मिल गए। इसी तरीके से अगर आप लिखोगे मेरे भाई, आपको भी पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे पर आते हैं। ये राइट कॉर्नर में जो चीजें लिखते हो ना, इससे मतलब ये दर्शाता है कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो। एक टॉपर की कैटेगरी क्या होती है कि एकदम मतलब एग्जामिनर को अब मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा सवाल है, क्या चीजें आप लिख रहे हो। गद्यांश लिख रहे हो, संस्कृत गद्यांश लिख रहे हो, कहाँ कौन सा वाला आप लिख रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, कौन सा वाला, वाराणसी सुविख्याता से, मतलब वाराणसी वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी नामक। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, हिंदी के क्या है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, मतलब ये भी सही है। तो इस तरीके से देखो, वाराणसी वाला किए हो, मुझे पेपर पर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एग्जामिनर को भी ऐसे जब आप मतलब कम मेहनत करवाओगे, यानी कम मेहनत में एग्जामिनर आपको ज्यादा से ज्यादा अंक देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद भी इन्होंने लगभग सही किया है। वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है, यह शुद्ध और शीतल जल वाले गंगा किनारे, लगभग सही चीजें लिखा गया है। तो 3 अंक का ये आता है, 2 अंक का ये, आपको ओवरऑल 5 अंक मिल जाएंगे मेरे भाई, एकदम तगड़े तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो वाराणसी 2 अंक आपको संदर्भ और 3 अंक आपको जो है व्याख्या पर मिलते हैं मेरे भाई। हो सके तो आप प्रसंग भी लिख दीजिए, लेकिन प्रसंग का वैसे मुझे कोई तो दिखाई नहीं देता। अगर प्रसंग लिख रहे हो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो पेज खाली है तो ये भी भर जाएगा। लेकिन आपके पास समय हो तब, मान लीजिए आप फास्ट नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपने संदर्भ के चक्कर में आगे के क्वेश्चन ही आपके छूट गए, तो ऐसा ना करें। और यहाँ पर लास्ट में पीटीओ लिख सकते हैं या टर्नओवर लिख सकते हैं, कृपया पृष्ठ उल्टे, ये भी लिख सकते हैं। केवल राइट वाले पेज पर लिखा जाता है ये चीज, ठीक।
अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आधा पेज खाली है, तो यहाँ पर अनायास दूसरा क्वेश्चन ना डाल करके अगले पेज पर आप डालिए, क्योंकि आधा से ज्यादा पेज यहाँ पर भरा हुआ है मेरे मित्रों, बहुत ही ज्यादा। समझ लीजिए मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहीं एकदम पास में ही प्रश्नोत्तर संख्या कुछ और डाल देंगे, मान लीजिए तीसरा है तो इन्होंने यहाँ पर चौथा डाल दिया। एग्जामिनर झटके में चेक कर रहे हैं, एक सवाल छूट गया और आपका 3 अंक का सवाल है, तो 3 अंक तो गए आपके, केवल और केवल तीसरे प्रश्न का ही उन्होंने अंक दिया, आपको 5 अंक दिया, बाकी 3 अंक का जो भी चौथा सवाल था वो आपको नहीं मिला। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चौथे सवाल पर आते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 4। अथवा वाला इन्होंने किया है, ये भी लिखा है, ये मतलब क्या कहूं, इससे अच्छी कॉपी और क्या हो सकती है, ठीक है। अथवा वाला किया है, संस्कृत पद्यांश का ये मतलब संस्कृत श्लोक है या संस्कृत पद्यांश है, बहुत अच्छा। बंधनम मरणम ही वीरता, बंधन मरणम आप जयो वा पराजय है, उभयत्र समवीर वीर भावो ही वीरता, ठीक। ये मतलब बहुत ही इस श्लोक को आप याद कर लो, ठीक है। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखा गया है, संदर्भ बहुत अच्छा, वीर वीर पूज्यते से लिया गया है, इसका अनुवाद भी किया है। आधा से ज्यादा पेज भरा हुआ है तो इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, अपने नेक्स्ट पेज पर चले जाइए, ठीक है। तो ये स्थान आप खुला खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि नया प्रश्न नए प्रश्न से आप स्टार्ट करोगे तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर के दृष्टिकोण से मतलब दृष्टि से छूटेगा नहीं, और वह आपको पूरे के पूरे अंक देंगे। यहाँ पर आपने मतलब मार्किंग अच्छी की है या लोकेशन अच्छे से बताया है, क्या लोकेशन है आपका, प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का 6 वाला कर रहे हो और आई नंबर कर रहे हो, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये कर्णखंड काव्य है संभवतः, तो 5वें का 6 यानी कर्णखंड काव्य कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 5वां यहाँ पर है सवाल, और 5वें का ये 6 वाला कर रहे हैं, कर्णखंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश, यानी ये वाला कर रहे हैं आई नंबर। तो यहाँ पर उन्होंने वही दर्शाया है, कर्णखंड काव्य राइट में लिखा है, बहुत अच्छा मेरे भाई। यहाँ पर कर्णखंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश, ये भी बहुत अच्छा है। कर्ण की महत्ता और जीवन का प्रारंभिक चित्रण, बहुत अच्छा हेडिंग बनाया है। प्रस्तावना हेडिंग इन्होंने बना करके लिखा है, बहुत अच्छी चीज, 3 हेडिंग बनाया, यहाँ पर 1 अंक, 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 3 अंक ओवरऑल इनको मिल गए। 3 हेडिंग आप भी बनाओगे 3 अंक मिल जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि स्टूडेंट ने थोड़ा थोड़ा सा कम लिखा है इनको, मतलब वैसे तो 80 शब्द में लिखाना चाहिए, 80 शब्द है भी, लेकिन आपको 1.5 पेज तक अप्रॉक्स लिखना है, मैं तो कहूंगा कि आप 1.5 पेज तक लिखें, ठीक है। अच्छा यहाँ पीछे भी है भाई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब अरे भाई क्या ही मतलब कॉपी, यहाँ पर इनको पूरे के पूरे 3 अंक इसमें मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर आप देखिए 1.5 पेज में इन्होंने लिखा है, मैं मतलब अनायास ही नंबर काट रहा था इनका। देखिए पूरा क्या ही कर्णखंड काव्य लिखा गया है, पूरा मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, दूसरी हेडिंग फिर तीसरी हेडिंग, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 1.5 पेज का ये यहाँ पर इन्होंने लिखा, बहुत अच्छा कॉपी माना जाएगा। उसके बाद आइए छठे का पर, अब इसके बाद एग्जामिनर का हाथ खुल जाता है कि अब स्टूडेंट को नंबर देना ही पड़ेगा, एग्जामिनर मजबूर हो जाता है, स्टूडेंट की कॉपी ही ऐसी है कि एग्जामिनर आपको झटपट में नंबर देंगे। वैसे कमी तो इनको इनकी गलतियां कुछ मिल नहीं रही हैं, फिर भी मैं ढूंढने का प्रयास करूंगा कि मिल जाए। छठवें का जीवन परिचय, लोकेशन सही दिया है, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, बहुत अच्छा परिचय लिखा है, जीवन परिचय। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ऐसे हैशटैग वगैरह बना सकते हैं, लेकिन इस पर मैं नंबर नहीं काटूंगा, क्योंकि ये मेरे हिसाब से बनाया गया है, मैं जानबूझकर गलती निकालने का प्रयास कर रहा हूं। देखो यहाँ पर जो है, जो भी कीवर्ड्स हैं इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है, दिस इज द वेरी गुड पाथ टू राइट एनी कॉपी इन बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर मेरे भाई किस हिसाब से लिखा गया, बस ये थोड़ा सा मैं प्रयास इनको करना चाहिए कि पहला खींचे, ठीक है। अगर आप पहला नहीं खींचोगे सही से तो वो मतलब हिंदी का पूरा अक्षर नहीं माना जाएगा, तो इस हिसाब से आपको लिखना है मेरे भाई। और यहाँ पर तो मतलब इन्होंने बाढ़ लगा दी है रचनाओं की, मतलब इतनी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है, तो इन्होंने पूरी की पूरी रचनाओं को इन्होंने लिख दिया है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, क्योंकि पहला चैप्टर है, स्टूडेंट को याद भी रहता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय वो लगभग सैकड़ों बार तैयार करते हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी बहुत ही ज्यादा बार पढ़ते हैं, क्योंकि यह पहला चैप्टर है, बहुत अच्छा। यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जीवन परिचय प्रमुख रचनाएं भी इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर मैंने अंक यहाँ पर इनको नहीं दिया, तो 3+2 करके 2+3, 2 अंक कृतियों पर, 3 अंक परिचय पर, तो यहाँ पर 5 अंक इनको मिल जाएंगे। और मेरे भाई अभी तक इनके एक भी अंक नहीं कटे हैं, यहाँ पर भी इनको 5 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, स्टूडेंट ने लिखा तो सही है, मैं कहूंगा कि ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना गैप नहीं होना चाहिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन में इतना गैप भी नहीं होना चाहिए, इतना सटा करके भी नहीं लिखना है कि आप यहीं से शुरू कर दें, आपको कम से कम यहां से स्टार्ट करना है, यानी 2 से 3 लाइन छोड़ना है, यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो आप यहां से स्टार्ट करिए,
या फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। क्या लिखना है? मंगलम मरणम यत्र विभूति च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। इस प्रकार से आपको लिखना है केन मीयते। तो ओवरऑल इनको यहाँ पर मैं मेरे भाई लगभग सही है तो पूरे के पूरे अंक इनको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। कितने अंक का होता है? 2 अंक का श्लोक होता है, 2 अंक भी मिल जाएंगे। लेकिन ये गैप थोड़ा सा कम होना चाहिए मेरे भाई, ज्यादा गैप होगा तो फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि आप कॉपी भर रहे हो। कॉपी ट्रिक से भरा जाता है, ये नहीं कि एग्जामिनर को एकदम जनवा दो नहीं मैं कॉपी भर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 बहुत सही, एक पेज में 2 ही प्रश्न लिखने हैं, मैक्सिमम 2 प्रश्न लिखने, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद पहला सवाल बहुत अच्छा, 1 नंबर यहाँ पर, 1 नंबर यहाँ, 2-2 अंक का है कि 1-1 अंक का, मैं देख ले रहा हूँ 1-1 अंक का है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो भी सवाल कौन सा किया है, वाराणसी आई और IV किया है, यानी ये वाला किया है और ये वाला किया है, ठीक है। 1-1 अंक का सवाल है, 2 अंक यहाँ पर भी इनको पूरे के पूरे मिल जाएंगे मेरे भाई। वीर वीर पूज्यते वाराणसी नदी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता, बहुत अच्छा कॉपी है मेरे भाई। अब ये देखिए, अब निबंध, निबंध 9वां प्रश्नोत्तर संख्या। अब इसमें नंबर कहां से कटेगा? स्टार्टिंग में इन्होंने रूपरेखा बनाया, 1 नंबर यहीं पे ले लो। 7 अंक का निबंध होता है मेरे भाई, 1 नंबर यहीं पे आपके मिल गए। केवल और केवल आपने 10 से 15 सेकंड लगाए, या मान लीजिए कि 50-1 मिनट भी आपको नहीं लगा होगा ये सारी चीजें बनाने में, आपको 1 अंक यहाँ पर मिल गया। अब निबंध में आपको लगभग कम से कम 2.5 से 3 पेज लिखना है, 2.5 से 3 पेज, उससे ज्यादा मत लिखो। ये नहीं कि 8 पेज का निबंध लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं मेरे भाई, आपके पास समय ही नहीं बचेगा कि आप 8 पेज का लिख पाओ। 2.5 से 3 पेज मोर देन इनफ है मेरे भाई। उसके बाद आप प्रस्तावना लिखिए, प्रस्तावना के बाद और एक चीज और, अब लास्ट में मान लीजिए अगर आपके पास समय बच रहा है तो आप बढ़ाते चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो आप 2.5 से 3 पेज लिख दीजिए। उसके बाद में आपके पास समय है तो उसके आगे बढ़ाते चले जाइए, चौथे पेज में भी, ठीक है। तो प्रस्तावना, प्रस्तावना 6-7 लाइन लिखा गया है। यहाँ पर एक हेडिंग इन्होंने प्रस्तावना की बनाई है, 5 हेडिंग बनाई है, तो 5-5 नंबर 1-1 अंक करके यहाँ पर पूरे 5-6 अंक इनको मिल जाएंगे। देखिए पूरा का पूरा है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, मैंने स्टूडेंट की पहली ही कॉपी चेक की थी, मतलब पहले ही मैंने देखा, तो इन्होंने यहाँ पर ये मिस्टेक करी है कि इसके बाद इन्होंने नहीं लिखा है। आपको ये गलती नहीं कर रही है, ये थोड़ा बाड़ा टाइप लग रहा है, तो यहाँ पर आपको 1-2 शब्द और भरने हैं। ये पूरा का पूरा शब्द भरा हुआ होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि हाशिया एक ही तरफ खींचा जाता है। यहाँ पर आप अपने मन से जगह नहीं छोड़ेंगे, एग्जामिनर को लगेगा कि आपने यहाँ पर जो है जगह छोड़ा है, तो अंक आपके काट देंगे, ठीक है। कितना भी पेज आप लिखे रहोगे, लेकिन यहाँ पर ये जगह छूटेगा तो एग्जामिनर को बुरा लगेगा और 1 अंक आपके कट जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। बाकी कॉपी बहुत सही है। तो ओवरऑल 1 पेज यहाँ पर इन्होंने निबंध लिखा, 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2.5, जैसा कि मैंने कहा 2.5 पेज निबंध, पूरे के पूरे 7 अंक इनकी झोली में, 1 भी अंक अभी तक नहीं कटा है, पूरा बहुत अच्छा लिखा गया है। उसके बाद इन्होंने जो है पत्र लेखन लिखा है, यहाँ पर प्रधानाचार्य के अवकाश हेतु पत्र, सेवा में श्रीमान मतलब जौनपुर वगैरह, यहाँ पर जो है पूरा जो भी है, तो लगभग पत्र इनका सही है। दिनांक, ये चीज यहाँ पर इनको दिनांक यहाँ पर डालना है, ठीक है, इस कॉर्नर पे यहाँ पर दिनांक डालना है इनको, ठीक है, यहाँ पर दिनांक डालना है। और यहाँ पर ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही देखा था, इसको 1 लाइन छोड़ करके लिखना है, तो फिर भी पूरे अंक मिलेंगे, क्योंकि यह कोई भी मतलब एक तरीके से लगभग परफेक्ट फॉर्मेट है। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप 1 लाइन छोड़ोगे ना, तो अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हो लिखते हुए, तो लगभग आपका पेज यहां तक भरा हुआ दिखाई देगा, यानी यहां तक लगभग 1 पेज आपका भर जाएगा, तो आपको अंक पूरे के पूरे मिलने की संभावना और बढ़ जाएगी। फिर भी इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं थी, इस वजह से मुझे 4 अंक इनको देना पड़ा। लेकिन मेरे भाई आपको यह गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा और बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप लिखते हो मेरे भाई, आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो अभी तक जहां तक 1 भी अंक नहीं कटा, और इन्होंने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी 20 में 20 सही किए हैं। तो ओवरऑल मेरे भाई इनको यहाँ पर 70 में 70 मिल रहे हैं। आप भी ऐसे लिखोगे तो आपको भी बहुत ही ज्यादा अच्छे अंक मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। इस तरीके से आपको लिख करके आना है, आपको 70 में 70 ना आए तो फिर कहना, ठीक है। तो ओवरऑल आपको भी इसी तरीके से लिखना है मेरे भाई। ये कॉपी से आप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, और लगभग पूरे के पूरे अंक आपको मिलते जाएंगे। जैसा मैंने कहा, जितने पेज में आपको जो चीजें लिखनी है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपको सारी चीजें लोकेट करनी है, क्वेश्चन नंबर डालना है, नया क्वेश्चन नए पृष्ठ से स्टार्ट करना है। और स्टार्टिंग में मेरे भाई यहाँ पर
ये चीज डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। और प्रश्नोत्तर संख्या राइट कॉर्नर पे आप जो भी सवाल लगा रहे हो वो सारी चीजें आपको लिखना है, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक आएंगे। और बस यही चीजें मुझे बतानी थी मेरे भाई। अब ओवरऑल समय आ चुका है, अब बोर्ड एग्जाम में आपकी बारी है। अब आपको भी इसी तरीके से कॉपी में लिखना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आना है। तो बस इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद। राधा स्वामी।